हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं सिर्फ दिनेश चावला फ्रॉम जीएमसी बूंदी। यदि आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप लोगों ने 12th पास कर ली है या फिर 12th के एग्जाम अभी दिए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों की कौन कौन से 6 फॉर्म के लिए आप लोग एलिजिबल हो। ये फॉर्म आपको भरना ही चाहिए, ठीक है। बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहला फॉर्म है नीट का, जिसको बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। नीट के फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो 11 मार्च थी और इसका एग्जाम होगा यहाँ पर 3 मई को। 3 मई को यहाँ पर इसका एग्जाम होगा। और इस एग्जाम के थ्रू आप लोग कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो देख लेते हैं अपने यहाँ पर। सबसे पहला जो यहाँ पर एमबीबीएस का जो कोर्स होता है अपने पास में, ये 4.5 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। और इसमें 1 ईयर की क्या रहती है, इंटर्नशिप यहाँ पर रहती है, ठीक है। तो टोटल जो ये रहता है अपने पास में 5.5 ईयर का कोर्स रहता है, ठीक है। इसमें जो सबसे अच्छे जो कॉलेज माने जाते हैं, किस किस के कॉलेज है, एम्स के कॉलेज, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के हैं, और अपने पास में किसके हैं, जिपमर के, ईएसआईसी के। ये कॉलेज काफ़ी अच्छे यहाँ पर माने जाते हैं, ठीक है। फिर जो अगली काउंसलिंग आ रही है यहाँ पर एआईक्यू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्या, ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा कोटा। और एसक्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पर, स्टेट कोटा। ध्यान देना आप लोग, जैसे मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग क्या होती है और स्टेट कोटा काउंसलिंग क्या होती है। एआईक्यू जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होती है सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग होती है। जैसे मान लीजिए अपने पास में जयपुर में कोई कॉलेज है, एसएमएस कॉलेज है, उसमें कितने सीट है, 100 सीट है। तो 100 सीट में से जो 15 सीट होती है, 15% सीटें तो भरती है किसके द्वारा, एआईक्यू के द्वारा, ऑल इंडिया कोटा के द्वारा। और जो 85% सीट है, 85 जो सीट है यहाँ पर, ये भरेगी किसके द्वारा, स्टेट कोटा के द्वारा। तो दो प्रकार काउंसलिंग होती है, एक तो एआईक्यू सेंट्रल लेवल काउंसलिंग, एक होती है कौन सी, स्टेट कोटा की काउंसलिंग। इस वाली काउंसलिंग में, ऑल इंडिया काउंसलिंग में पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए जयपुर में कोई एसएमएस कॉलेज है, एसएमएस कॉलेज में मान लीजिए 100 सीट है, ठीक है। तो 100 सीटों में से 15 जो सीट है, इसमें ऑल इंडिया के कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पर सीट ले सकते हैं। लेकिन जो 85% सीट है, इसमें केवल और केवल कौन एलिजिबल होते हैं, स्टेट वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं। जैसे राजस्थान में कॉलेज है तो राजस्थान वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं, ठीक है। ये होता है ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, दोनों की अलग अलग काउंसलिंग होती है। और होता है कौन सा कोर्स यहाँ पर, बीडीएस। अगर आप लोगों को डेंटल डॉक्टर बनना है तो आप लोग बीडीएस कर सकते हो, ठीक है। और ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही आप लोग किसका मतलब कोर्स कर सकते हो यहाँ पर, बीएससी नर्सिंग, इसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगला जो अपने पास में है बीवीएससी, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। ये भी अपने पास में 5.5 ईयर का होता है, यानी कि 4.5 जो अपने पास में, हाँ, 4.5 ईयर की तो क्या होती है यहाँ पर कोर्स होता है, और क्या होता है 1 ईयर की क्या होती है, इंटर्नशिप होती है। इसमें क्या बनता है अपन यहाँ पर, एनिमल डॉक्टर, ठीक है। और इसमें जो सैलरी होती है वो एमबीबीएस के बराबर ही होती है, ठीक है। केवल इसमें क्या फर्क होता है, ये इसमें एनिमल डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बनते हैं अपन, ह्यूमन डॉक्टर यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। इसकी जो काउंसलिंग करवाता है यहाँ पर, काउंसलिंग कौन करवाता है यहाँ पर, वीसीआई, वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। ये विषय इसकी काउंसलिंग करवाता है, ठीक है। फिर आप लोग अलग और काउंसलिंग करवा सकते हो यहाँ पर इसी नीट के एग्जाम के थ्रू ही, ठीक है। अच्छा, नीट के एग्जाम से आप लोग कौन कौन सी यहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हो। एक तो अपने पास में ऑल इंडिया कोटा की एमसीसी जो काउंसलिंग होती है, तीनों हो गए, तीनों में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। फिर आते हैं कौन सी काउंसलिंग, वीसीआई की काउंसलिंग, जिसमें आप लोग एनिमल डॉक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो, एनिमल डॉक्टर बन सकते हो। कोर्स का नाम क्या है, बीवीएससी, ठीक है। अगर आप लोगों को आयुर्वेदिक वगैरह ऐसे कोई कोर्सेज में जाना है, ठीक है, तो एक काउंसलिंग होती है यहाँ पर कौन सी, आयुष की काउंसलिंग होती है, जिसके द्वारा आप लोग काफी सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। जैसे पहला कौन सा यहाँ पर, बीएएमएस, इसमें आप लोग क्या बनते हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हो, ठीक है। फिर कौन सा अपने पास में, बीएचएमएस, इसमें आप लोग होम्योपैथिक डॉक्टर बनते हो, ठीक है। अगला कौन सा है, बीयूएमएस, इसमें आप लोग यूनानी डॉक्टर बनते हो, ठीक है। फिर अगला कौन सा है, बीएसएमएस, इसमें आप लोग क्या बनते हो, सिद्धा डॉक्टर बनते हो, ठीक है। इसमें जो अगला कोर्स है यहाँ पर कौन सा, बी फार्मा, अगर आप लोगों को आयुर्वेदिक से रिलेटेड कोई मेडिकल खोलना है, ठीक है, तो इसके लिए भी ये कौन सा कोर्स यहाँ पर, बी फार्मा। ये काफी सारे जो कोर्सेज हैं, ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं, कौन से एग्जाम के थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कौन सा, नीट यूजी से आप नीट यूजी के मार्क्स के आधार पर आप लोग इन सारे जो कोर्सेज हैं, इन सभी की काउंसलिंग यहाँ पर करवा सकते हो, सभी के लिए एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। अगला जो है अपने पास में आरयूएचएस सीयूटी के फॉर्म अभी निकले नहीं है, जल्दी इसके फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आरयूएचएस सीयूटी में केवल और केवल 12th क्लास का ही सिलेबस आता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से कोर्सेज है,
पहला है बीएससी नर्सिंग, ठीक है, 4 साल का है। अगला कौन सा है, बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीपीटी कर सकते हो आप लोग। बीआरटी, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। बीएमएलटी अगला कोर्स। अच्छा, अगला कौन सा अपने पास में, बीओपीटी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ठीक है। अच्छा, बी फार्मा और डी फार्मा, अगर आप लोगों को मेडिकल वगैरह खोलने तो बी फार्मा डी फार्मा भी कोर्स यहाँ पर कर सकते हो। एक ही एग्जाम है, कॉमन एग्जाम है, कौन सा, आरयूएचएस सीयूटी। सीयूटी का पूरा नाम क्या है यहाँ पर, कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ये एक ही एग्जाम है और इसी मार्क्स के आधार पर आप लोग इतने सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसका जो एग्जाम होगा वो मई में होगा, ठीक है, लगभग 20-21 मई के आसपास इसका एग्जाम होगा और इसमें केवल और केवल 12th का ही सिलेबस आएगा, ठीक है। अगला जो आप लोग फॉर्म भर सकते हो कौन सा, अपने पास में एम्स का। अब एम्स में जो एमबीबीएस तो वो नीट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को एम्स से बीएससी नर्सिंग करनी है, ठीक है, तो आप लोग अलग से फॉर्म निकलेगा, ठीक है। इसके फॉर्म अभी निकले नहीं है, अभी जस्ट फॉर्म आने वाले, फॉर्म आते ही यहाँ पर मतलब अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब पहला जो फॉर्म है यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का, इसके लिए जो एलिजिबल है ओनली एंड ओनली यहाँ पर गर्ल्स, ओनली गर्ल्स यहाँ पर क्या होती हैं, एलिजिबल होती हैं, ठीक है, किसके लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। अगला जो फॉर्म है यहाँ पर कौन सा, पैरामेडिकल, इसके लिए बॉयज एंड यहाँ पर गर्ल्स दोनों यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, क्लियर है, ठीक है। ये 2 फॉर्म आप लोग भर सकते हो, किसके फॉर्म है, एम्स के हैं, ठीक है। इसके फॉर्म अभी आने वाले हैं, आते ही यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला फॉर्म कौन सा है, आरपीवीटी, राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट, ठीक है। अगर आप लोगों को एनिमल डॉक्टर बनना है, ठीक है, और राजस्थान के थ्रू बनना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एक अपना एग्जाम करवाता है, एग्जाम का नाम क्या है यहाँ पर, आरपीवीटी। जो यूनिवर्सिटी अपने राजस्थान की जो एक यूनिवर्सिटी है कौन सी, राजूवास ये एग्जाम करवाती है कौन सा, आरपीवीटी का, ठीक है। ये भी नीट के जैसा एग्जाम होता है, नीट के जैसा सेम टू सेम पैटर्न होता है। 720 नंबर का जो एग्जाम होता है, ठीक है, 90 क्वेश्चन इसमें बायोलॉजी के होते हैं और 45 यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री के होते हैं, ठीक है, वैसे ही जैसे नीट में होता है, ठीक है। और इसमें आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बीवीएससी, ये भी 5.5 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। और राजस्थान में इसके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर 3 कॉलेज हैं, ठीक है। आप लोग एनिमल डॉक्टर बनना है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा कोर्स रहने वाला है। इसका जो एग्जाम होगा, पिछले साल एग्जाम हुआ था, अगस्त में एग्जाम हुआ था, अब इसके फॉर्म आए नहीं है, फॉर्म आते आप लोगों को इस साइंस एकेडमी चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर एएचडीपी ये क्या होता है, डिप्लोमा होता है, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम, ठीक है। ये होता है अपने पास से कितने, मतलब 2 ईयर का कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, ठीक है। और इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, 12th की परसेंट के आधार पर ही इसमें कॉलेज में मतलब सेलेक्ट कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। और इसमें 4 कॉलेज ऐसे हैं, एएचडीपी में 4 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी कोई भी फीस नहीं लगती है, 1 रुपया भी फीस नहीं लगती है, बिल्कुल नील फ्री के कॉलेज रहने वाले हैं, ठीक है। कौन सा कोर्स है, एएचडीपी, जिसमें आप लोग 2 साल का यहाँ पर डिप्लोमा करते हो। ये एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल से रिलेटेड यहाँ पर ये डिप्लोमा है, ठीक है। अगला फॉर्म कौन सा है, बीएससी। अगर आप लोगों को टीचिंग फील्ड में जाना है, ठीक है, और कोई मेडिकल फील्ड में नहीं जाना, तो आप लोग यहाँ पर बीएससी भी यहाँ पर कर सकते हो, जो 3 साल का कोर्स यहाँ पर होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।